नमस्कार दोस्तों, गीगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम आगे की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करके देना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो √5 है इसको एक परिमेय संख्या मानना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। परिमेय संख्या को कैसे लिखता है, a/b। यहाँ पे जो हमारे पास a और b है और इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और b हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमने पहले के वीडियो में देखी थी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको a/b के फॉर्मेट में लिखेंगे और वहां पे a और b हमारे यहाँ पे कोई पूर्णांक होंगे और b हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास a और b यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे हमारे पास जो दो नंबर है a और b, ये दोनों हमारे पास क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें क्या देखो यहां पे लिखते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, जैसे क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर। अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब a और b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो यहां पे आगे हमने देखा कि रूट जो 5 है एक परिमेय संख्या है, क्यों नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे जो इन दोनों का a और b यहाँ पे को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, जिसमें क्या है, दोनों के कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ये जो b है इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, √5 इंटू b इक्वल्स टू a। अब देखो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। हम दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल्स टू a²। अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास मतलब b² की वैल्यू को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, वो a² का आएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे जो a की वैल्यू है इसमें हम यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, हमारे पास b के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 5b² 5 से विभाजित होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि 5b² है वो किससे विभाजित हो सकता है, 5 से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि a²b 5 से विभाजित हो सकता है। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि 5b² को 5 से विभाजित किया जा सकता है, तो एक को भी हम a² को हम किससे विभाजित कर सकते हैं, 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a बराबर
जब यहाँ पे विभाजित करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, तो हम यहाँ पे कोई ना कोई अन्य पूर्णांक लिख लेते हैं, उसको लिखा हमने सी। सी यहाँ पे कोई अन्य पूर्णांक है, सी यहाँ पे क्या है, एक अन्य पूर्णांक है। अब देखो दोनों साइड वापस स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 5c का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो गया, 25c स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर। अब देखो यहां से ये वैल्यू कटेगी तो क्या आएगा, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये जो b स्क्वायर है ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये चीज तो स्पष्ट हो गई ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर की जो वैल्यू है इसके इक्वल में, तो यहाँ पे जब b का इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, c स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसका मतलब कि b स्क्वायर किससे हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर बराबर था 5b स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर है 5c स्क्वायर। आपको हमने जो पहले लिखा था कि परिमेय संख्या है a और b, यहाँ पे परिमेय संख्या है और इनके दोनों के कोई कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 जो है, यहाँ पे क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, जो हमारे दोनों जो परिणाम है उनके अपोजिट आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे जो अपोजिट परिणाम आ रहे हैं, तब हम यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि प्रारंभ का कथन में प्राप्त कथन जो दोनों परिणामों से तथ्य का विरोधाभासी है। क्या है, विरोधाभासी है। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है जो अवधारणा गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अपने को लास्ट में लिखना होगा। अब देखो आगे का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वापस हमें वही से क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3 + 2√5 = a/b, जहां पे b ≠ होगा 0, ऐसे लिखेंगे। तो देखो यहां पे हमारे पास ये क्या बन गया, यहां पे जो a और b है इन दोनों के एक यहाँ पे क्या है, सहभाज्य संख्या है जो को प्राइम नंबर है और दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो हम आगे का सॉल्यूशंस करते हैं। तो देखो यहां पे ये नंबर यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के नंबर को एक साइड रख लेते हैं, a/b, ये नंबर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहां पे देखो
इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा b, यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस 3b, यही होगा। अब यहाँ पे देखो ये √2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो कहां जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। देखो यहां पे हमारे पास ये वैल्यू आई, तो देखो यहां पे हमने अभी पहले के क्वेश्चन में हमने ये देखा था, प्रूफ करा था कि √5 एक क्या है एप्रीमेशन क्या है, ये हमने प्रूफ किया था। जबकि यहाँ पे a और b की कुछ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ का जो परिणाम होगा वो क्या आएगा, कोई न कोई एक परिमेशन क्या आएगी। तो देखो अब देखो हमने ये लिखा था ये एक परिमेशन क्या है जो कि हमने माना है, यहाँ पे हमने आगे सोल्व करा तो हमारे पास ये आया। तो देखो यहाँ पे जो √5 है ये एक एप्रीमेशन क्या है, जबकि यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ हम रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक क्या आएगी परिमेशन क्या आएगी। तो अब यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी होगी कि a और b ये क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b अपॉन 2b जो एक क्या होगी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से यहां पे देखो समीकरण 2 से में यहां पे रूट जो 5 है, समीकरण 2 से रूट जो 5 है ये क्या है, ये एप्रीमेय संख्या है। अब देखो यहां पे ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो ये दोनों जो कथन है, ये जो दोनों कथन है, ये दोनों कथन एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ये दोनों परिणाम एक दूसरे के विरोधाभासी है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। देखो ये आपको क्या होगा लास्ट में सॉल्यूशंस करके लिखना होगा। अब देखो हम इसी प्रकार का एक आगे का और क्वेश्चंस देखो, आगे का जो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखो वैसे ही होगा इसका सॉल्यूशन, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो जैसे परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिखेंगे 7√5 इक्वल्स टू a अपॉन b। यहाँ पे a और b कोई पूर्णांक है, जहां पे b हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0, यही है। अब देखो यहां पे हमारे पास a और b कोई पूर्णांक है, जहां पे a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो यहां पे हमारे पास इसका आगे का सॉल्यूशंस करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे b इक्वल्स टू a, ऐसे लिखेंगे।
और यहाँ पे ये जो 7 मल्टीप्लाई में ये किधर चला जाएगा, डिवाइड में, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो, a अपॉन, यहाँ पे देखो a अपॉन b है ना, तो ये यहां से मल्टीप्लाई जो 7 है वो कहां आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, a अपॉन 7b। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वही क्वेश्चंस बन गया कि जो रूट 5 है वो तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमने पहले के क्वेश्चन में प्रूव करा है। यहाँ पे देखो रूट 5 अपरिमेय संख्या है और a अपॉन 7b, यहाँ पे हम a और b की कोई पूर्णांक वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में ये अपरिमेय संख्या आ रही है जो एक दूसरे की क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वैसे लाइन लिखेंगे कि हमारे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और a अपॉन 7 भी एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना सेवन रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो एक गलत अवधारणा है। अतः सिद्ध होता है कि रूट 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमें लास्ट में वापस लिखना होगा। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप के आपको कैसे भी क्वेश्चंस दे सकता है। जैसे आपको क्वेश्चंस दे दिया कि बताओ कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करो। यहाँ पे दे दिया 6 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करो। यहाँ पे दे दिया 2 रूट 3 - 2, इसको बताओ कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में दे दिया रूट 3 + रूट 2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये क्वेश्चंस आप खुद सोल्व करके देखना, ये आप क्वेश्चंस खुद सोल्व करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। देखो आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो परिमेय संख्याएं क्या है, जिसको हम a अपॉन b के रूप में लिखते हैं और यहाँ पे b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमारे पास a और b क्या है, दो पूर्णांक है। तो देखो यहाँ पे इनके जो दो प्रसार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास शांत, एक अशांत। देखो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होगा, अशांत, मतलब इसे क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसे अनवसानी आवृत्ति कहते हैं, अनवसानी आवृत्ति, जिसे हम पुनरावृत्ति भी कहते हैं। मतलब यहां पे क्या होगा, कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास p अपॉन q है, जब हम इस q का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिवाइड क्या हो जाए, पॉइंट में भी जाके क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तब हमारे पास वो जो प्रसार होगा वो कैसा कहलाएगा, शांत। और हम p में q का डिवाइड करेंगे और वो हमारे पास जो डिवाइड पॉइंट में भी आगे क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा नंबर, तो वो हमारे पास कौन सा प्रसार होगा, अशांत प्रसार होगा। तो देखो
अब देखो शांत प्रसार, सबसे पहले कौन सा प्रसार? शांत। जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उनका हर मतलब जैसे p/q, तो जो डिनोमिनेटर ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अंश, नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हर जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2m इंटू 5n। मतलब किस में होना चाहिए? या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की पावर में होना चाहिए। हो सकता है दोनों में से किसी एक की हो, तब भी हम कह सकते हैं कि दूसरे की वैल्यू क्या है? पावर 0 है के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब कैसा होगा? कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। देखो इसके एग्जांपल, अब देखो दो एग्जांपल हमारे सामने है, 17/8, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो देखो हमने ये लिखा था कि कोई परिमेय संख्या है p/q के रूप में दे रखी है और हमारा जो हर होना चाहिए वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 17/8 है, तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 17 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब देखो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये किस में आ रहा है? 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ रहा है। तो ये जो प्रसार होगा ये कौन सा प्रसार कहलाएगा? हमारा शांत प्रसार होगा। अब देखो इसमें तो सीधा हमें दिख रहा है 2 की पावर में और 5 की पावर में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर का प्राइम नंबर है, ये नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो ये है जैसे का जैसे रहेगा। तो अब भी हम ये कौन सा प्रसार बताएंगे? ये हमारा शांत प्रसार होगा। अब देखो हम अशांत प्रसार के बारे में देखते हैं। अब देखो परिमेय संख्याओं का दूसरा प्रकार कौन सा था? अशांत प्रसार। जिन परिमेय संख्याओं में हर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा कभी भी अंश में हर का भाग देने पर, मतलब p में जब q का भाग देंगे तब कभी भी 0 यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे जो भागफल होगा उसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी, मतलब भाग आगे से आगे जाता जाएगा। तो देखो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। अब देखो हमारे सामने दो एग्जांपल हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो एग्जांपल हैं 125। तो देखो 125 का हम फैक्टर लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। 441, तो 441 का हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो देखो हमारे पास हमने क्या लिखा? p/q जो है यहाँ पे जो हर जो हमारा है इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जब वैल्यू नहीं होगी तो हमारे पास वो कौन सा प्रसार होगा? अशांत प्रसार होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर में और 5 की पावर में वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये जो प्रसार होगा वो कौन सा प्रसार होगा? हमारा अशांत प्रसार होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 64 और इसकी। तो यहाँ पे 64 की बात करते हैं तो देखो ये 2 की पावर तो होती है 6 होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेंगे? इसके जो फैक्टर निकालेंगे वो आएगा 5 इंटू 7 इंटू 30। इसके हमने पहले के वीडियो में देख रखे हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब इनके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे इनके जब गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 7 और 30। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आना चाहिए था हर की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 तो आ रही है, बट इसमें 2 की पावर के अलावा जो नंबर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो ये प्रसार जो होगा ये भी एक कौन सा प्रसार होगा? अशांत प्रसार होगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिमेय जो संख्याओं के कितने टाइप के प्रसार होते हैं? 2 प्रकार के, शांत और अशांत। शांत में क्या होता है? जो हर होता है उसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में ही लिखा जाता है और इसके अलावा कोई भी जो नंबर आ गया वो कौन सा प्रसार होगा? अशांत प्रसार होगा। शांत प्रसार को टर्मिनेटिंग कहते हैं, अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अपनी बुक से करने हैं। जो क्वेश्चंस नहीं है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।